कल आपने भी देखा होगा अखिलेश यादव को जेपी यहाँ पर मुलापरनी के लिए पहुँच पाए, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। साथी बैठ जाइए, 2 साल हो जाए 3 साल जाना हमको पड़ेगा ही। कुर्सियों पे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। महापुरुषों का आदर और सम्मान होना चाहिए और किसी भी स्थान पे जयप्रकाश जी की जयंती पूरे देश में मनाई जानी चाहिए और इसे दल के ऊपर उठते हुए लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि देश में जब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ। जयप्रकाश जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है, मेरे सभी को देश में उनके लोकतंत्र के स्वर में उनके प्रति सबको सम्मान। इस तरह से देखा गया कि राजा भैया की पत्नी के नाम से जो जमीन थी नैनीताल में, उसको सरकार ने जब्त कर लिया था। ये विषय बात करिए, उस विषय पर जो विषय है उसी में बात किया जाए तो ठीक है। दशहरा का दिन है, देशवासियों को शुभकामना। लोग हर्षोल्लास के साथ दशहरा देश में मनाएं और एक अच्छा वातावरण कायम करें, लोग अनुशासित रहें, भगवान राम के चरित्र से सीखें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। अब वो क्या परिस्थितियाँ थी मुझे नहीं जानकारी इस विषय पे, लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए न किसी को रोक होनी चाहिए और न कोई स्थान का हुआ है, जहाँ चाहे वहीं मनाए महापुरुषों की जयंती। अखिलेश जी को निश्चित रूप से जयप्रकाश जी की जयंती सभी राजनीतिक दलों को मनानी चाहिए। देश में जब आपातकाल जो लागू हुआ, उस आपातकाल के सबसे बड़े योद्धा के रूप में जब देश में संकट का, तो लोकतंत्र संकट में था, तो सबसे बड़े योद्धा के रूप में जयप्रकाश जी ने आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा देश में आंदोलन खड़ा हुआ वो जेपी मूवमेंट था। तो सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी थी, चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हों, चाहे वो जनसंघ के लोग रहे, सबका एक गठन हुआ था जनता पार्टी का। सभी लोग एक मंच पे आए थे, तो सभी लोगों को जयप्रकाश जी का आदर करना चाहिए, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज केंद्र और राज्य में प्रदेश में बीजेपी की सरकार उसको कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं 2027 के चुनाव। अभी 27 बहुत दूर है, उसके पहले पंचायतों के चुनाव है, उसके पहले कई राज्यों के चुनाव है। अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम है, जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम है, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव है, 15-25 से बिहार के चुनाव है। अभी देश में बहुत, यहाँ तो हर वर्ष चुनाव 2-3 राज्यों में होते ही रहेंगे। तो ऐसे अभी प्रदेश का चुनाव पंचायतों के बाद आपको मिलेगा, उसके जान को सही चीज़ें मिल पाएंगी। और ऐसा जब विपक्ष में होते हैं तो हम जनता की समस्याओं को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर, तो आज जो एक बात बहुत इस प्रदेश में उठ रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना के आधार पर लोगों की भागीदारी हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जाति जनगणना हो जाए उस आधार पर जो हमारा ओबीसी कम्युनिटी है उसकी कितनी भागीदारी है सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश में, कम से कम इसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगा वर्तमान समय में इस आंकड़े को जारी करे कि ओबीसी कम्युनिटी की कितनी संख्या है और उनकी कितनी भागीदारी है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, उसमें किस जातियों की कितनी भागीदारी है, ये भी जाति जनगणना के आधार पर कम से कम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हो ना। तो यहाँ तो बहुत ही अंतर है। उत्तर प्रदेश में कुछ जातियों को तो 50% से अधिक नौकरियों में है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जातिवाद और जाति की राजनीति करने वाली बीजेपी पार्टी है, इस तरह से ऐसा है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात। नेशनल पार्टी चाहे जो भी हो, हम लोगों की जो पार्टी है मैं उसको देखता हूँ, नेशनल पार्टी जो भी है वो जात की राजनीति नहीं कर पाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट कम्युनिस्ट हो। जात की राजनीति तो क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दल क्योंकि उनका आधार छोटा हो। चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस और सपा की तालमेल नहीं बैठ पा, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सपा से आप सवाल पूछा, उनके विषय में जानकारी सवाल पूछे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।